प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। जय श्री कृष्ण मित्रों, जब जीवन में रास्ते धुंधले हों, निर्णय कठिन लगे और मन बार बार डगमगाने लगे, तब एक ही पुस्तक है जो सत्य, धैर्य और कर्तव्य की मसाल बनकर हमारे हाथ में आती है। वह है भगवत गीता। यह केवल ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का दिशा सूचक है। यह युद्ध भूमि में बोला गया उपदेश है, लेकिन इससे हर घर, हर मन, हर आत्मा को शांति मिलती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसे सुनने के बाद आप केवल गीता को ही नहीं, खुद को भी गहराई से समझ पाएंगे। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में उलझनों और भ्रम से घिरा है, जो मन की स्थिरता और आत्मबल चाहता है, जो कर्म और निष्काम सेवा का वास्तविक अर्थ समझना चाहता है, और जो सफलता, शांति और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और वही उसका धर्म होता है। अर्जुन एक योद्धा था, उसका धर्म था युद्ध करना, न कि सन्यासी बन जाना। आज जब लोग दूसरों की नकल कर अपनी राह छोड़ देते हैं, गीता कहती है जो कर्म तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है वही सर्वोत्तम है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता अगर वह ईमानदारी से किया गया हो। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह छोटा लगे, किसी और के महान धर्म का पालन करने से बेहतर है। आज जब लोग अपने कर्म को हीन समझकर दूसरों की राह पर चलने लगते हैं, गीता उन्हें आत्म गौरव सिखाती है। स्वधर्म सर्वोत्तम है। गीता की 13वीं शिक्षा, आशा और निराशा से परे उठो। अर्जुन बार बार युद्ध के परिणाम को लेकर डांवाडोल हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया, जीवन में न ज्यादा आशा करो, न निराशा से डरो, दोनों ही मन को बांधते हैं। गीता कहती है स्थिर रहो, हर स्थिति में समभाव रखो। गीता की 14वीं शिक्षा, सच्चा ज्ञानी वही है जो अंधकार से मुक्त है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान वही है जहां विनम्रता हो। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह ज्ञानी नहीं, अहंकारी है। अर्जुन को यही सीख दी गई, विनम्र बनो, तभी ईश्वर तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। गीता की 15वीं शिक्षा, मृत्यु अंत नहीं है, यह परिवर्तन है। अर्जुन जब अपने संबंधियों की मृत्यु से दुखी था, तब श्री कृष्ण ने कहा मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा तो नया शरीर धारण करती है। आज जब हम मृत्यु को अंत समझ बैठते हैं, गीता हमें समझाती है मृत्यु एक यात्रा का विराम है, न कि समाप्ति। गीता की 16वीं शिक्षा, सच्चा योग, सफलता और असफलता में समानता रखना। अर्जुन बार बार सोच रहा था अगर मैं हार गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में शांत रहता है वही सच्चा योगी है। आज हमारी शांति इस बात पर निर्भर है कि हम जीते या हारें। गीता कहती है अपने मन को स्थिति से अलग करो और ईश्वर से जोड़ो। गीता की 17वीं शिक्षा, लोभ से दूर रहो, लोभ पतन का कारण है। कौरवों का लोभ ही युद्ध का कारण बना। दुर्योधन को सिर्फ 5 गांव देने थे, परंतु लोभ ने उसे अंधा कर दिया। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं जहां लोभ है वहां विनाश निश्चित है। आज जब मनुष्य धन, सत्ता और प्रसिद्धि के पीछे भागता है, गीता उसे याद दिलाती है लोभ से नहीं, संतोष से जीवन समृद्ध होता है। गीता की 18वीं शिक्षा, एकाग्रता से ही सिद्धि मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मन को एक लक्ष्य पर स्थिर करो, फिर तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। अर्जुन ने जैसे ही श्री कृष्ण को समर्पित होकर धनुष उठाया, वह युद्ध के मैदान में अविजित हो गया। आज भी जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसका लक्ष्य स्पष्ट और ध्यान एकाग्र हो। गीता की 19वीं शिक्षा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। गीता बार बार कहती है तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। जो व्यक्ति सदा डर और नकारात्मकता से घिरा रहता है वह अवसरों को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं सकारात्मक सोचो, दिव्य बनो। गीता की 20वीं शिक्षा है भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं, बस उन्हें पुकारो। अर्जुन के संपूर्ण युद्ध में
श्री कृष्ण उसके रथ के सारथी बने। उन्होंने कहा, मैं केवल तुम्हारा रथ नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हारा जीवन भी चलाऊंगा, अगर तुम मुझे पूरी श्रद्धा से बुलाओ। आज जब हम अकेले महसूस करते हैं, टूटे हुए होते हैं, गीता हमें यही याद दिलाती है, भगवान कभी दूर नहीं होते, हम ही दूर हो जाते हैं। मित्रों, अगर यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आपके साथ बनी रहे। और हाँ, आगे आने वाली शिक्षाएं और भी गहराई लिए हुए हैं, तो आइए बिना रुके आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान के पथ पर। गीता की 21वीं शिक्षा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, वह केवल भटकाव का कारण बनती है। अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर कई इच्छाओं में घिरा हुआ था। काश यह न होता, काश सब ठीक हो जाए। तब से कृष्ण ने समझाया कि ये इच्छाएं ऐसी आग हैं जो जितना ईंधन दो उतनी ही भड़कती हैं। आज के युग में जब हर मनुष्य एक इच्छा पूरी होने के बाद 10 और पाल लेता है, गीता कहती है, इच्छा से नहीं संतोष से मन को शांति मिलती है। गीता की 22वीं शिक्षा, अपने गुणों और दोषों को जानो, आत्म मंथन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हर युद्ध से पहले आत्मा का युद्ध होता है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, अपनी कमजोरियों, अपने मोह, अपने अहंकार को, तब तक तुम बाहरी युद्ध नहीं जीत सकते। आज जब लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को नहीं, गीता कहती है, पहले अपने भीतर उतरकर स्वयं को देखो। गीता की 23वीं शिक्षा, ज्ञान ही सच्चा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, भौतिक संपत्ति चुराई जा सकती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारा आंतरिक प्रकाश है। अर्जुन को उन्होंने युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी युगों बाद लोगों को राह दिखा रहा है। इसलिए गीता कहती है, पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। 24वीं शिक्षा, सभी को क्षमा करना वीरता का लक्षण है, कमजोरी नहीं। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को बार बार चोट दी, अपमान किया, फिर भी युधिष्ठिर ने अंत में क्षमा को चुना। श्री कृष्ण ने कहा, जिसका हृदय विशाल है वही क्षमा कर सकता है। आज जब लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, गीता कहती है, क्षमा में शक्ति है और अहंकार में विनाश। गीता की 25वीं शिक्षा, समय से पहले कोई फल नहीं मिलता, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। पांडवों ने 13 साल तक वनवास झेला, अर्जुन ने वर्षों तक तप किया, तब जाकर उन्हें दिव्य अस्त्र मिले। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, फल तब मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। आज हम जल्दी में हैं, अब चाहिए, तुरंत चाहिए, लेकिन गीता सिखाती है, धैर्य रखो, परमात्मा तुम्हारे तप को देख रहा है। गीता की 26वीं शिक्षा, जीवन में जो होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, अच्छा या बुरा, अब या बाद में, लेकिन निश्चित। अर्जुन को समझ में आया कि दुर्योधन का पतन और पांडवों की विजय केवल भाग्य नहीं, कर्मों की गाथा है। आज अगर हम किसी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो गीता कहती है, अपने कर्म सुधारो, फल स्वयं सुधर जाएगा। गीता की 27वीं शिक्षा, भक्ति भाव से किया गया हर कार्य ईश्वर को अर्पण है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कुछ भी खाओ, पियो, दान दो या तप करो, यदि वह मुझे अर्पित है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है, हर छोटा काम भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। आज हम पूजा को सिर्फ मंदिर में और मंत्रों में बांधते हैं, लेकिन गीता कहती है, भक्ति भाव ही सबसे बड़ा यज्ञ है। गीता की 28वीं शिक्षा, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। अर्जुन युद्ध करते समय भी डगमगा रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारा मन पवित्र है और कर्म धर्म के अनुरूप है तो डरो मत। आज हम बार बार लोगों की राय, समाज की सोच से प्रभावित होते हैं, तो गीता कहती है, सत्य के मार्ग पर चलो, शेष श्री कृष्ण देख लेंगे। गीता की 29वीं शिक्षा, दूसरों की तुलना से दूर रहो, हर आत्मा का मार्ग अलग है। अर्जुन ने भीम, युधिष्ठिर और कर्ण से अपनी तुलना की, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा युद्ध तुम्हारा है,
किसी और से तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया और समाज में हमें तुलना की आग में झोंक रहा है। तब गीता कहती है, तुम अद्वितीय हो, अपने मार्ग पर चलो। गीता की 30वीं शिक्षा। विश्वास सबसे बड़ा शक्ति है, खुद पर और ईश्वर पर। जब अर्जुन ने पूर्ण विश्वास से श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाया, तभी वह मोह से मुक्त होकर विजयी हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। आज जब हम भय, भ्रम और व्यर्थ चिंता से घिरे हैं, गीता कहती है, श्रद्धा रखो स्वयं पर और उस परमात्मा पर जो तुम्हारे भीतर है। गीता की 31वीं शिक्षा। जो अपने भीतर शांत है वही बाहर भी शांति फैला सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक मन अशांत है तब तक तुम दूसरों को सुख नहीं दे सकते। आज जब हम बार बार रिश्तों, समाज या परिस्थितियों को दोष देते हैं, तो गीता हमें रोक कर कहती है, पहले स्वयं के भीतर उतरकर शांति का स्रोत खोजो, तभी यह संसार तुम्हें शांत दिखेगा। जिसने अपने भीतर शांति को साध लिया, उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। गीता की 32वीं शिक्षा। मन की स्थिति ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अर्जुन कुरुक्षेत्र को विनाश का प्रतीक मान रहा था, पर श्री कृष्ण ने उसी को धर्म का यज्ञ स्थल बना दिया। गीता कहती है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि यही तय करती है कि जीवन युद्ध है या अवसर। यदि तुम हर बात में दोष देखोगे तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रभु का स्मरण करते हुए हर क्षण को स्वीकार करोगे तो वही जीवन मंदिर बन जाएगा। गीता की 33वीं शिक्षा। मोह में अंधा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अर्जुन अपने रिश्तों के मोह में इतना डूब गया कि उसने युद्ध, धर्म और सत्य सब भुला दिए। श्री कृष्ण ने कहा, मोह बुद्धि को भ्रमित करता है और भ्रम से विवेक नष्ट हो जाता है। आज हम भी अपने परिवार, वस्तुओं या मान सम्मान के मोह में इतने उलझे हैं कि अपने ही जीवन का उद्देश्य खो बैठते हैं। गीता हमें पुकारती है, मोह को त्यागो और उस परम सत्य की ओर बढ़ो जहां तुम स्वयं को पहचान सको। गीता की 34वीं शिक्षा। मृत्यु से मत डरो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य वही है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मृत्यु केवल अपने पुराने वस्त्रों का त्याग है, आत्मा नित्य है। फिर भी हम मृत्यु को अंधकार मानकर उससे भयभीत रहते हैं। गीता कहती है, मृत्यु से डरना मूर्खता है, उससे सीखना बुद्धिमता है। हर मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को ईश्वरमय बनाओ। गीता की 35वीं शिक्षा। जो अपमान को भी समभाव से ले वही स्थिर बुद्धि है। अर्जुन को युद्ध में अपमान की आशंका थी, लोग क्या कहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया, मान और अपमान दोनों ही बाहर की चीजें हैं। सच्चा वीर वह है जो भीतर से अडिग रहे। आज लोग दूसरों की राय से इतना डरते हैं कि अपने जीवन की दिशा ही बदल लेते हैं। गीता कहती है, जो खुद को जानता है उसे दुनिया के मत का कोई भय नहीं रहता। गीता की 36वीं शिक्षा। जो संकल्प किया है उसे पूरा करो, भले ही मार्ग कठिन हो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसका संकल्प याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुमने धर्म के लिए शपथ ली है, अब पीछे हटना अधर्म होगा। आज जब हम कुछ बड़ा करने का निश्चय करते हैं, पहला ही संकट हमें विचलित कर देता है। गीता कहती है, जो संकटों में भी डटा रहे वही पुरुषार्थी कहलाता है। गीता की 37वीं शिक्षा। अपने अंदर के शत्रु को जीतो। बाहरी युद्ध तो प्रतीक है, गीता युद्ध को केवल बाहरी नहीं, एक आंतरिक युद्ध मानती है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार ये हमारे अंदर के कौरव हैं। जब तक हम इन्हें हराने का साहस नहीं करते, तब तक हम लाख मंदिर जाएं, शांति नहीं मिलेगी। गीता कहती है, वह योद्धा सच्चा है जिसने खुद को जीत लिया। गीता की 38वीं शिक्षा। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन ही पूर्णता है। श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान दिया, न केवल भक्ति सिखाई, बल्कि अर्जुन से कहा, अब धनुष उठाओ, कर्म करो। आज हम या तो केवल पढ़ते हैं
या केवल पूजा करते हैं। पर गीता कहती है केवल सोचने या मानने से जीवन नहीं बदलता। जब तक तुम चलोगे नहीं, कर्म नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। गीता की 39वीं शिक्षा, जो वर्तमान में जीता है वही प्रभु के निकट होता है। अर्जुन या तो अतीत की स्मृतियों में डूबा था या भविष्य की चिंता में खोया। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान क्षण में लाकर कहा, यही क्षण तुम्हारा धर्म है, इसे जियो। आज हम भी अतीत की गलतियां और भविष्य का डर लेकर जीते हैं। गीता हमें थाम कर कहती है, ईश्वर वर्तमान में निवास करता है, जहां तुम हो वहीं जीवन का सार है। गीता की 40वीं शिक्षा, अंत में आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब अर्जुन ने पूरी तरह कृष्ण के सामने समर्पण किया, मैं शिष्य हूँ, मुझे बताओ क्या करना है, तभी से उसका भ्रम मिटा। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे पूरी श्रद्धा से समर्पित होता है, मैं स्वयं उसका मार्ग बन जाता हूँ। आज जब हम अहंकार में कहते हैं मुझे सब आता है, तब जीवन कठिन हो जाता है। गीता कहती है, जब तुम झुकते हो तभी उठते हो। गीता की 41वीं शिक्षा, हर कर्म में ईश्वर को समर्पित भाव रखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो, मुझे समर्पित करके करो। इसका अर्थ है कि जब तुम अपने हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करने लगते हो, तो वह कर्म साधारण नहीं रहता, वह तप बन जाता है। आज जब हम फल की चिंता और अहंकार से भरे हुए कर्म करते हैं, गीता कहती है, कर्म करो लेकिन उसे ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर न सफलता का गर्व रहेगा न असफलता का दुख। गीता का 42वीं शिक्षा, अहंकार का त्याग ही आत्मज्ञान का आरंभ है। अर्जुन ने जब अपने ज्ञान और युद्ध का कौशल पर गर्व किया, तब वह भ्रमित हो गया। लेकिन जब उन्होंने कहा, मैं शिष्य हूँ, मुझे बताइए, तभी आत्मज्ञान का द्वार खुला। आज जब इंसान मैं के पिंजरे में बंद है, मैंने किया, मुझे सब आता है, तभी गीता कहती है, जहाँ मैं समाप्त होता है वहाँ से परमात्मा शुरू होता है। गीता की 43वीं शिक्षा, जीवन एक परीक्षा है, ईश्वर हर पल देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, हर पल धर्म अधर्म की रेखा पर था। श्री कृष्ण ने कहा, हर कर्म, हर विचार तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी कसौटी है। आज हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन गीता कहती है, परमात्मा हर क्षण तुम्हारे अंतर मन को देख रहे हैं, इसलिए हर कर्म को पूजा समझकर करो। गीता की 44वीं शिक्षा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ धर्म के लिए नहीं, लोगों की रक्षा, सत्य की सेवा और न्याय की स्थापना के लिए युद्ध में भेजा। आज हम मंदिरों में घंटी तो बजाते हैं, पर जरूरतमंद को अनदेखा कर देते हैं। गीता कहती है, जहाँ सेवा है वहीं शिव है, जहाँ करुणा है वहीं कृष्ण है। गीता की 45वीं शिक्षा, जो संयमित है वही विजयी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संयम सिखाया, बोलने, खाने, सोने, चलने तक में संतुलन। उन्होंने कहा, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। आज जब हम मोबाइल, लालच, भूख और वासना के अधीन हो चुके हैं, तो गीता सिखाती है, स्वयं पर विजय संसार पर विजय से बड़ी होती है। गीता की 46वीं शिक्षा, जो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है वही धर्म का रक्षक होता है। पांडवों के पास सेना नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन सत्य उनके साथ था और श्री कृष्ण उनके सारथी थे। दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी वह हार गया। गीता कहती है, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा, किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत मानो, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अर्जुन को लगा कि अब सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, नष्ट नहीं होगा, नया सृजन होगा। आज जब हम किसी दुख, असफलता या बुरे समय को अंत समझ बैठते हैं, गीता हमें दिलासा देती है, हर रात के बाद भोर है, जो आज गिरा है कल उठेगा, यह भी बीत जाएगा। गीता की 48वीं शिक्षा, सच्ची श्रद्धा बिना तर्क के नहीं, अनुभव से आती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से अंधभक्ति नहीं मांगी, बल्कि समझाकर, तर्क देकर ज्ञान से भरा संवाद किया और फिर कहा, अब तुम खुद निर्णय लो। गीता सिखाती है, श्रद्धा वो नहीं जो बिना सोचे समझे मानी जाए, श्रद्धा वो है जो समझ के बाद मन से स्वीकार की जाए। गीता की 49वीं शिक्षा, संबंधों से बंधकर मत जियो, प्रेम करो पर आसक्ति मत पालो। अर्जुन अपने गुरु, भाई, दादा और सगे संबंधियों से बंधा था। उसे मोह था और मोह में निर्णय चूकने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम करो पर धर्म से ऊपर किसी को मत रखो। आज हम संबंधों के नाम पर अपने आत्मबल, सच और सिद्धांतों से समझौता करते हैं। गीता कहती है, जहां मोह है वहां विवेक नहीं टिकता। गीता की 50वीं शिक्षा, अंत में प्रेम और करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में भी करुणा का संदेश देते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, योद्धा बनो पर निर्दयी मत बनो, दुश्मन को मारो पर मन में घृणा मत रखो। आज की दुनिया में जहां कठोरता को सफलता समझा जाता है, गीता कहती है, जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। गीता की 51वीं शिक्षा, मनुष्य वही है जो संकट में भी स्थिर रहे। श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख और दुख दोनों में समभाव रखता है वही सच्चा योगी है। जब जीवन कठिन हो तब ही असली परीक्षा होती है। अगर आप संकट में स्थिर रहते हैं तो समझिए कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है। गीता हमें सिखाती है, जब बाहर तूफान हो भीतर दीप जलाना ही साधना है। गीता की 52वीं शिक्षा, योग एक अवस्था है, प्रदर्शन नहीं। आज लोग योग को केवल शारीरिक लचीलापन समझते हैं, पर श्री कृष्ण ने कहा, योगा कर्मसु कौशलम, योग वह है जो जीवन के हर कर्म में संतुलन बनाए। जब तुम प्रेम करते हुए भी बंधे नहीं, जब तुम त्याग करते हुए भी दिखावा नहीं करते, तब तुम सच्चे योगी हो। गीता की 53वीं शिक्षा, जो अन्न और विचार पवित्र हैं वही आत्मा को पोषण देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन होता है। आज हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, पर गीता कहती है, भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होता है। विचार भी भोजन की तरह हैं। जैसे अन्न शरीर बनाता है, वैसे विचार भविष्य बनाते हैं। गीता की 54वीं शिक्षा, जो दूसरों की निंदा नहीं करता वह सबसे प्रिय होता है। श्री कृष्ण ने ऐसे भक्त को प्रिय बताया जो किसी की बुराई नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। आज जब आलोचना सोशल मीडिया का फैशन बन चुकी है, गीता कहती है, वीणा को सजाओ, किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर। गीता की 55वीं शिक्षा, जीवन में जो खो रहा है वह तुम्हें मुक्त कर रहा है। अर्जुन को लगा कि सब कुछ हार रहा है, गुरु, बंधु, वंश, पर श्री कृष्ण ने कहा, जो जाता है वह तुम्हें हल्का करता है ताकि तुम उड़ सको। हम जिन चीजों को खोने का डर रखते हैं वही हमारे बंधन होते हैं। गीता सिखाती है, त्याग के बिना कुछ नया नहीं पाओगे। गीता की 56वीं शिक्षा, अकेलापन दुख नहीं साधना है। श्री कृष्ण ने कहा, जो एकांत में बैठकर आत्मा का चिंतन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज लोग अकेले होते ही उदास हो जाते हैं, लेकिन गीता कहती है, जब तुम्हें अपने साथ बैठना आ गया तब तुम आत्मा से जुड़े। एकांत से मत डरिए, वह ईश्वर से मिलने की सीढ़ी है। गीता की 97वीं शिक्षा, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और नाश निश्चित है। श्री कृष्ण ने चेताया, क्रोध से स्मृति भ्रमित होती है और विवेक चला जाता है। महाभारत का युद्ध ही इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। आज की युग में भी यही हो रहा है, एक क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। गीता कहती है, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। गीता की 98वीं शिक्षा, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वह अमर है। अर्जुन के भय को श्री कृष्ण ने दूर करते हुए कहा, जिसे तुम मार रहे हो वह केवल शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। आज जब हम अपनों की मृत्यु से हम टूट जाते हैं, गीता कहती है, जो गया है
वह कहीं और गया है। उसकी आत्मा अमर है, वह केवल रूप बदल गई है। गीता की 59वीं शिक्षा, लोभ और मोह से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मोह और लोभ से मुक्त है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। आज हमारा मन चीजों से, रिश्तों से, पद से, सोशल पहचान से बंधा हुआ है। यह बंधन ही दुख का कारण है। गीता हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जैसे कमल पानी में रहकर भी उससे अलग होता है, वैसे ही संसार में रहो पर उसमें खो मत जाओ। गीता की 60वीं शिक्षा, अंततः सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, यही परम उपदेश है। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महान वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह आत्मसमर्पण का अमृत संदेश है। जब इंसान थक जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर के चरणों में विश्राम है। गीता कहती है, सबका भार छोड़ो, सबका डर छोड़ो, केवल कृष्ण को थाम लो। प्रिय श्रोताओं, हमने आज श्रीमद् भागवत गीता के अमृत समान उन 60 अनमोल शिक्षाओं को आत्मसात किया, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। पर वास्तव में वे उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर उस मनुष्य के लिए हैं जो जीवन के द्वंद्वों में उलझा है, जो मोह में डूबा है और अपने कर्तव्य से भागना चाहता है। इन 60 शिक्षाओं में जीवन का सार है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, त्याग, संयम, समर्पण, आत्मबल और वह सब कुछ जिसकी हमें इस संसार में सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। इनमें वो दिव्यता है जो टूटे को जोड़ दे, भटके को राह दिखा दे और अंधकार में डूबे को प्रकाश दे दे। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि आपने केवल ज्ञान नहीं सुना, आपने आत्मा की पुकार सुनी है। अब समय है इस ज्ञान को केवल श्रवण तक सीमित न रखने का। इसे जीवन में उतारिए, आचरण में लाइए और हर शिक्षा को अपने दिनचर्या में धीरे धीरे शामिल कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक सच्चे कर्मयोगी की तरह बदलने लगता है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वह अक्षय होता है। और अगर आप इस प्रकार के दिव्य विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि हर बार जब नया प्रकाश इस मंच से प्रकट हो तो वो सबसे पहले आपके द्वार तक पहुंचे। अंत में एक वचन दीजिए स्वयं को कि आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि वही मार्ग मुक्ति की ओर जाता है। जय श्री कृष्ण।